एसएससी एमटीएस 2026 के मेरे बब्बर शेरों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जून में आ रहा है एमटीएस 2026। एसएससी ने ऐलान जंग कर दिया है। अगर आपको इस बार एक सीट पक्की करनी है तो गर्दा उड़ा के रख देना है इस बार। और 7वां वेतन आयोग लागू हो गया है, पता होगा ना। केंद्र सरकार की नौकरी है, आधे लाख सैलरी कैश में मिलेगा, हाथ में मुट्ठी में, 50,000 रुपया से ज्यादा। तो आपको मैं इस, देखिए, एक एसएससी में अगर आपको नौकरी लेनी है तो एमटीएस से आसान कुछ भी नहीं है, खाली आपको इसका तरीका पता होना चाहिए। एमटीएस के अंदर एक ही एग्जाम होता है, एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें एक ही एग्जाम होता है। इसमें एक ही एग्जाम होगा और उसके बाद डायरेक्ट आपकी नौकरी लग जाएगी। तो इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, वो एग्जाम में क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। फोकस करिएगा। देखिए एसएससी एमटीएस में क्या होता है। देखिए एसएससी में नौकरी लेने का सबसे बेहतरीन तरीका है एमटीएस। और अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप, तो फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आगे बढ़िए, सीजीएल बन जाइए। सीजीएल में 3 एग्जाम 4 एग्जाम होते हैं, सीएचएसएल में भी वही होता है, स्टेनो में भी होता है। एमटीएस में ही एक ही एग्जाम होता है। तो एमटीएस में एक ही एग्जाम होता है, 1 डे एग्जाम। 1 डे, एक ही दिन का एग्जाम होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपकी नौकरी लगेगी। इसमें फिजिकल वगैरह कुछ नहीं होता है, ना कोई फिजिकल होता है ना कोई मेडिकल होता है, नॉर्मल। क्योंकि ये तो सेना का तो पोस्ट है नहीं। एक एमटीएस हवलदार होता है, वो एक अलग पोस्ट है। तो हवलदार का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फिर फिजिकल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप एमटीएस का फॉर्म भरते हैं तो एमटीएस में कोई फिजिकल आपको टेस्ट नहीं देना है, ना कोई मेडिकल टेस्ट देना। वो मेडिकल टेस्ट लेगा लेकिन आपको छांटेगा ही नहीं। मेडिकल टेस्ट में छांटता ही ना। आप हैंडियो कैप है तब भी इसमें नौकरी लग जाएगी, आप समझिए ना। तो इसमें एक ही एग्जाम होता है, डायरेक्ट नौकरी लगती है। अब ये एग्जाम क्या होता है, देखिए एक ही दिन एग्जाम होगा, खाली इस एग्जाम के 2 सेशन होंगे। एक ही दिन एग्जाम होगा, 2 सेशन में 2 भाग में एग्जाम होगा। एक होगा सेशन फर्स्ट, SESSION, सेशन फर्स्ट। एक होगा सेशन फर्स्ट और एक होगा सेशन सेकेंड। ये दोनों सेशन आपका 45 मिनट 45 मिनट का होगा। ये भी सेशन 45 मिनट का होगा और ये भी सेशन आपका 45 मिनट का होगा। अब सेशन फर्स्ट में क्या आता है, सेशन फर्स्ट में आता है आपका मैथ। मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन, और ये 60 मार्क्स का होगा। एमटीएस के अंदर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, चाहे सेशन फर्स्ट की बात करें चाहे सेशन सेकंड की। तो सेशन फर्स्ट में मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स का होगा। और सेशन सेकंड में दूसरा सब्जेक्ट जो होता है फर्स्ट में, वो होता है रीजनिंग। 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ये भी होते हैं और ये भी 60 मार्क्स का होता है। यानी कि 40 क्वेश्चन सेशन फर्स्ट के अंदर और 120 मार्क्स का पेपर होता है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, आपको इसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। 6 क्वेश्चन इसमें सही कर देना है, अगर आप जनरल से हैं तो 6 क्वेश्चन इसमें सही कर देना है। दोनों में 6-6 कर दीजिए, आपका गर्दा उड़ा दिए। और इसमें नो निगेटिव मार्किंग होती है सेशन फर्स्ट के अंदर, नो निगेटिव मार्किंग। तुक्का भी मार सकते हैं, अक्कर बक्कर बम्बे वो कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। अगर आप जनरल से हैं तो 6-6 क्वेश्चन दोनों में सही करना है। ओबीसी से हैं तो 5-5 क्वेश्चन, ST SC से हैं तो 4-4 क्वेश्चन सही करना है। मैन जो खेला है वो है ये। अगर एमटीएस में नौकरी लेना है तो सेशन सेकंड को धज्जी उड़ाइए। अब सेशन सेकंड में क्या होता है, तो सेशन सेकंड के अंदर, सेशन सेकंड में पहले ही बता दिया हूं, ये 45 मिनट का होता है। दोनों सेशन जो है वो 45-45 मिनट का होगा और दोनों इकट्ठे ले लेगा, बीच में गैप नहीं देगा। पहला सेशन हुआ, तुरंत पहला सेशन खत्म होने के बाद दूसरा सेशन ले लेगा, बीच में कोई भी गैप नहीं देगा, लगातार ले लेगा आपको। अब सेशन सेकंड के अंदर क्या होता है, तो सेशन सेकंड के अंदर इंग्लिश 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 25 क्वेश्चन, और ये 75 मार्क्स का होता है। और जीके जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ये भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, ये भी 75 मार्क्स का होता है। यानी कि सेशन सेकंड 50 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश और जीके जीएस के, और ये 150 मार्क्स का पेपर होता है। आपकी मेरिट लिस्ट यहां से बननी है 150 में से। अगर आपको एमटीएस की नौकरी लेनी है तो इसको धज्जी उड़ा के रख दीजिए, और आपको घबराना नहीं है, अभी से पढ़ने में लग जाइए। सीधी बात, नो बकवास। ये मत सोचिए जब फॉर्म भराएगा तब हम फॉर्म भरेंगे, आप तब फॉर्म भरने के बाद एग्जाम का डेटे कम रहता है। ये सब यही गलती 99% करते हैं। एसएससी ने सारा क्लियर क्यों कर दिया कि भैया जो पढ़ने वाला छात्र होगा आप अभी से लग जाइए, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको गर्दा उड़ा सकते हैं। सही टाइम से सही दिशा में तैयारी करेंगे, वही आपको सक्सेस दिलाएगा। और आपको घबराना नहीं है। मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, फाड़ के रख देता हूँ। रोजाना मैं अपने यूट्यूब चैनल पे 11 बजे लाइव आता हूँ, एसएससी को गर्दा उड़ा रहा हूँ मैथ इंग्लिश का। आप आइए और आनंद उठाइए, मैथ इंग्लिश का हलवा बना दिया हूँ, आके तो देखिए ना पहले एक बार, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा,
जरूर कर भला तो हो भला। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे सर कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। चलिए, जय जवान जय किसान जय हो हिंदुस्तान।